अस्सलाम वालेकुम जी। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साहिबजादे मोनिस इलाही आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ शदीद जबानी गोलाबारी जारी है। एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं। किस बात के, किस चीज के ताने एक दूसरे को दे रहे हैं? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला सोशल मीडिया पर जारी है। यह मामला कहां से शुरू हुआ और क्या वजह बनी दोनों के दरमियान? इस वक्त जो ट्विटर पर एक जंग छिड़ी हुई है, एक जबानी गोलाबारी हो रही है, क्या वजह है? और इससे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ट्विटर पर एक दूसरे को इससे पहले भी आपस में इनकी ऐसे ही जबानी गोलाबारी हो चुकी है और आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तुंदो तेज बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं। यह मामला कहां से शुरू हुआ? सबसे पहले एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की जानिब से क्या ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के जवाब में मोनिस इलाही की जानिब से क्या कहा गया, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। उसके बाद आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि असल मामला क्या है, क्या वजह है, दोनों क्यों एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। सबसे पहले एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की जानिब से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि और पीटीआई वाले समझते रहे कि मोनिस इलाही और परवेज इलाही अपने जमीर की आवाज और इमरान खान की मोहब्बत में वजारत आला कबूल करने पर आमादा हुए। ये ट्वीट एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की जानिब से की गई और इस ट्वीट के जवाब में मोनिस इलाही की जानिब से उसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि आप फिक्र ना करें, यानी वो इमरान रियाज खान को कह रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, आपकी टिकट भी पक्की और फिर आप टेक ओवर कर लेना और फिर पीटीआई ऑफिशियल वालों के साथ साथ बाकी भी समझ जाएंगे। यानी वो एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को ये ताना दे रहे हैं कि आप टेंशन ना लें, आपकी टिकट पक्की है पीटीआई में और आप कुछ अरसे बाद देख लीजिएगा कि आप टेक ओवर करेंगे। और उसके बाद एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की जानिब से एक इमोजी भेजा गया, उसी ट्वीट को, मोनिस इलाही की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कोट किया गया और उन्होंने जो इमोजी होता है हंसने वाला वो भेजा और उसके साथ लिखा नेक्स्ट ट्वीट में इमरान रियाज खान ने कि मोनिस साहब, सियासत आपको मुबारक, टिकटों की खरीदो फरोख्त भी आपका ही खानदानी कारोबार है। वैसे रिचर्ड मिली की घड़ी कैसी चल रही है? सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख रुपए वाली। तो उन्होंने ताना दिया घड़ी की और कहा कि कैसे चल रही है जो रिचर्ड मिली वाली घड़ी है। तो इसके जवाब में जो मोनिस इलाही की जानिब से क्या जवाब दिया गया वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने लिखा कि आई डोंट हैव अ रिचर्ड मिली, यानी मेरे पास रिचर्ड मिली की घड़ी नहीं है। थिंक दे आर ओवर प्राइज्ड, सिंस यू आर सच अ फैन शैल आई सेंड यू वन और shall I present it to you when you official join politics? वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास रिचर्ड मिली की घड़ी नहीं है और अगर आप इस घड़ी के फैन हैं, इस घड़ी को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो मैं आपको अभी सेंड कर दूं या फिर तब जब आप पॉलिटिक्स को ऑफिशियली तौर पर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये ताना दिया गया मोनिस इलाही की जानिब से और साथ ही साथ इमरान रियाज खान की जानिब से क्या ट्वीट किया गया वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने लिखा कि मोनिस इलाही और चौधरी परवेज इलाही ने पहले भी अपना फैसला सियासी मफाद में इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से किया और यह खानदान आइंदा भी ऐसा ही करेगा। कल इस बात का इकरार भी कर लिया गया। आइंदा अगर इन्होंने असेंबली तहलील भी की तो इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर नहीं करेंगे। अच्छा जी, जो घड़ी का ताना दिया गया और कहा गया कि अगर आपको ये घड़ी चाहिए तो मैं आपको सेंड कर देता हूं अभी या फिर जब आप ऑफिशियली इसको पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके जवाब में इमरान रियाज खान ने अपनी घड़ी की तस्वीर शेयर की। लिखा कि मोनस, मुझे अपनी घड़ी बहुत पसंद है, तोहफा लेकर मुकरा नहीं करते, देने वाले का दिल टूट जाता है। वैसे फरहान से पूछना कौन सी घड़ी अच्छी तरह याद दिला देगा। अच्छा जी, उसके बाद जो चौधरी फवाद हुसैन है उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसको रीट्वीट करते हुए एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने क्या लिखा वो बताने से पहले फवाद चौधरी ने क्या लिखा वो भी आपके सामने रखते हैं। चौधरी फवाद हुसैन लिखते हैं कि मोनिस इलाही और परवेज इलाही सीसा पलाई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। किसी भी बयान को सियाको सबाक के बगैर पेश किया जाए तो सही मानी कन्वे
कन्वे नहीं होते। मुस्लिम लीग कायद आजम तहरीक इंसाफ की मजबूत इत्तेहादी है और रहेगी। यानी तारीफ की गई चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से, जिसको जवाब देते हुए एंकर पर्सन इमरान रियाज खान लिखते हैं कि चौधरी साहब, हकीकत आप भी जानते हैं, बाकी सियासत में अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज पैदा हुई वो उस वक्त पैदा हुई जब आज इमरान खान की जानिब से यह कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही साहब मेरे साथ खड़े हैं। अब वो तमाम तर शकूक व शुबहात खत्म हो चुके हैं, उन्होंने समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। तो उस वीडियो को मोनिस इलाही ने ट्वीट करते हुए लिखा कि थैंक यू सर इमरान खान, यानी वो इमरान खान को उन्होंने टैग करते हुए लिखा कि थैंक यू। साथ में नीचे लिखा हेलो एंकर इमरान रियाज खान, यानी इमरान रियाज खान को भी ट्वीट किया और कहा कि हेलो भाई, ये देखो इमरान खान तो ये कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने क्या ट्वीट किया वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने उसी मोनिस इलाही की जो उसमें उन्होंने कहा कि हेलो इमरान रियाज खान, उस पर रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि मोनिस इलाही साहब, इस वक्त गेम आपके हाथ में है, आपने अपने सियासी मुस्तकबिल और इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के मुताबिक फैसला करना है, लेकिन आपकी तारीख तजादात से भरी पड़ी है। अल्लाह इस मर्तबा आपको हक के साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ उसके बाद एक और ट्वीट इमरान रियाज खान ने करते हुए कहा कि मेरे जराए ने तस्दीक की है कि परवेज इलाही ने असेंबली तहलील की समरी इमरान खान को दे दी है। चौधरी परवेज इलाही का एक अच्छा फैसला। तो ये दोनों के दरमियान एक जानिब सहाफी, दूसरी जानिब सियासतदान, काफी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की गई, ताने दिए गए एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को और कहा गया कि आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में आने का शौक है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, मोनिस इलाही पहले भी ऐसी बात कर चुके हैं, ऐसे ट्वीट कर चुके हैं, और आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ लग ऐसा रहा है कि बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान भी इस हवाले से हम देख चुके हैं कि अपने वीलॉग्स में भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हैं चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही को। तो ये इन दोनों के दरमियान आज जो है मामलात हुए, जो कि कोर्ट टू कोर्ट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। साथ ही साथ आज हमने देखा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से एक मशरूत पेशकश की गई, और उस पेशकश के बाद हमने देखा कि मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत ज्यादा उस पर रिएक्ट किया और कहा कि देखें अब कैसे लॉन्ग मार्च के बाद इनका जो मूड है वो बदल चुका है, इनकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। पहले तो कहते थे मैं इनके साथ बैठना पसंद नहीं करता, अब साथ ही साथ बिलावल भुट्टो की जानिब से हमने देखा कि 2 दिन पहले कहा गया कि इमरान खान साहब ने जो असेंबली तहलील करने का फैसला किया है वो कभी भी इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अब देखते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह चुके हैं, बड़ा कैटेगोरिकली ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि वो असेंबलीज को तहलील करेंगे। आइंदा आने वाले दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा, गाहे बगाहे डिटेल्स, अपडेट्स देते रहेंगे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।